जय हिंद साथियों, झिंगालाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल क्या है, मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया था। तो उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स ली है आज। तो देखते हैं आप लोग भी ट्राई करना। मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहला देखते हैं हम। ही टायर्ड टू सिंग द एथम बट इट वॉज ब्लैंक्स एपिक फेल। क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो एथम यानी कि हमारा राष्ट्रगान, वो गाने की उन्होंने ट्राई किया, बट यानी कि फिर भी इट वॉज ब्लैंक्स एपिक फेल, फिर भी वो फेल हुआ, मतलब एपिक फेल हो गया। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि जहां वोवेल्स होता है वहां क्या लगा देना है, अन। जो वर्ड नाउन्स का आता है वोवेल्स में, वहां क्या लगा देना है, अन। तो इधर आंसर आ जाएगा, इसमें दिया है हमें 1, 2, 3 और 4। तो उसमें से आंसर आ गया इधर 2 नंबर का, यानी कि अन आ गया। उसके बाद का है सी गेव मी यूनिक बेड कवर। सी गेव मी ब्लैंक्स यूनिक बेड कवर। तो उन्होंने कौन सा, इधर यूनिक का मतलब होता है पुराना। तो इसका ट्रांसलेट करके हम देखते हैं, सी गेव मी यानी कि उसने मुझे दिया है पुराना बेड कवर। तो यहां भी देख लो, यहां भी वोवेल्स है, तो वोवेल्स जहां भी होगा वहां क्या लग जाएगा, अन। इधर आंसर आ जाएगा आपका अन। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो 1, 2, 3 सॉरी 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इधर आंसर हमारा आ गया 4। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम। ब्लैंक स्टडीज शो दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट गिवन एडिक्वेट प्रिपरेशन। तो पहले मैंने बताया था कि कहीं एक नाम हो तब क्या होता है, अ लगता है। स्टडी होता तो अ लग जाता, मगर जब समूह की बात की जाती है तब क्या लगता है। तो पर्टिकुलर बताया है कि भाई जो स्टूडेंट्स है उन्होंने एडेक्वेट यानी कि पूर्ति मात्रा में प्रिपरेशन नहीं की है, स्टडीज नहीं किया है। तो इधर क्या लग जाएगा, 3। हमारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में देखते हैं हम, ए है, बी है, एम है और 10 है। तो क्या लग गया, डी लग गया। फिर भी बता देती हूँ कि जहां पूरे समूह की बात पर्टिकुलर बताई गई हो वहां डी लगता है। उसके बाद का नेक्स्ट, ब्लैंक स्मॉल बिजनेस शिफ्टेड विद इन अ ईयर। तो ऑप्शन है हमारा मेनी, लिटल, क्वाइट, वेरी। खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाती है। तो कई लिटल लिख देते हैं, कोई क्वाइट लिख देते हैं, वेरी लिख देते हैं, मगर नहीं, उसका आंसर आएगा मेनी स्मॉल बिजनेस शिफ्टेड विद इन अ ईयर। तो इधर आंसर आ गया हमारा मेनी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 नंबर का आंसर। उसके बाद है 5th नंबर का, शी ब्लैंक शी वॉज पार्टली डिफ। शी वॉज अ गिफ्टेड पियानिस्ट। तो इसका होता है पार्टली डिफ का मतलब होता है जो बहरा, आंशिक रूप से जो बहरा होता है उसके क्या बोला जाता है, पार्टली डिफ। तो बोले वो आंशिक रूप से वो जो थी सी है, तो यानी कि स्त्रीलिंग बताया गया है कि वो बहरी थी। शी वॉज अ गिफ्टेड पियानिस्ट, मगर वो पियानिस्ट जो है बजाने में कैसी थी, मास्टर थी, माहिर थी। तो इसमें हम लगाएंगे, क्या आंसर आएगा, बिकॉज यानी कि कारण नहीं आएगा, येट नहीं आएगा, इंटल नहीं आएगा, ऑल्दो यानी कि वो बहरा, आंशिक रूप से बहरी थी फिर भी वो मास्टर थी। इसका आंसर आ जाएगा ऑल्दो। ब्रैकेट में आ जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद का 6 नंबर पे है, नेपोलियन वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल जनरल्स इन ब्लैंक्स हिस्ट्री। तो स्टूडेंट खास याद रखना, यही ऐसी जो आ जाती है तो बच्चे ऐसे समझ में पड़ जाते हैं कि इसमें डी लगा दे, एन लगा दे, नहीं, पूरा सेंटेंस ढंग से पढ़ो। नेपोलियन वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल जनरल्स इन हिस्ट्री, यानी कि कैपेबल जो
था, सॉरी नेपोलियन जो था वो कैपेबल था हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, नन ऑफ द आएगा, यानी कि नो आर्टिकल लग जाएगा। नो आर्टिकल। तो ऐसी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो खास ध्यान रखना है कि इसमें जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है इसके अंदर ऐसी एग्जाम के अंदर ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाती है। तो खास ध्यान रखना है कि इसमें आर्टिकल कोई लगता नहीं है, सीधा इन हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री नहीं, इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर नेपोलियन ज्यादा कैपेबल था। ये जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स ली है, बाकी की जो पहले की एग्जाम है उसके अंदर पूछी गई है, कोई तलाटी मंत्री में गई है, पिछले साल SSC-GD की जो एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया है। तो आर्टिकल बहुत इजी है। और अगर किसी को SSC-GD की तैयारी करनी है तो इधर डिटेल बताया है, दिल्ली पुलिस का है, BSF, HCM, CISF, HCM, तो आप हमारे सर से मिल सकते हैं जो आर्मी के अंदर 20 साल काट के आए हैं, खुद कमांडो रह के बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तो एक बार जिंगल आर्मी एकेडमी आइए और अपना सपना